जब ऊपरी इलाकों से आई बाढ़ धीरे धीरे हर कोने में फैलने लगी, तब लंबे समय से प्यास से तड़प रही यह बंजर धरती लालच से हर बूंद मीठे पानी को सोखने लगी। धीरे धीरे छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलकर विशाल नदियों का रूप लेने लगी और गर्जना करती हुई नीचे की ओर बह चली। 6 महीनों से सोया पड़ा ओकावांगो डेल्टा अब जागने वाला था। सूखे से बुरी तरह जूझ रहे जानवरों की निगाहें इसी जीवनदायिनी जल पर टिकी थी। बाढ़ आने तक किसी तरह जिंदा रहने के लिए शेरों को मजबूरी में बदबूदार काला पानी पीना पड़ा। हाथियों की रानी अपने परिवार को बचाने के लिए दूसरे झुंडों के सरदारों से पानी को लेकर जानलेवा लड़ाई लड़ रही थी। दरियाई घोड़े कीचड़ में लौटकर अपने शरीर पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा रहे थे, मानो वह उनका प्राकृतिक सनस्क्रीन हो। भैंसे भी दलदली पानी में लौट रहे थे ताकि झुलसा देने वाली धूप और खून चूसने वाले कीड़ों से खुद को बचा सके। कुछ जलाशय इतनी तेजी से सूख रहे थे कि देखते ही देखते वे वीरान गड्ढों में बदल गए। कैटफिश आखिरकार पानी के आने तक जीवित नहीं रह सकी और शिकारी जीवों के लिए आखिरी भोजन बन गई। लेकिन सबसे दर्दनाक हाल उन भैंसों का था जो दलदल में फंस गई थी। एक बार जब कीचड़ उनके भारी शरीर को जकड़ लेता, तब वे धीरे धीरे दर्द और बेबसी में मौत की ओर बढ़ने लगती। यह भैंसा भी आखिरकार जीवन देने वाला पानी नहीं देख पाया। उसकी प्रतीक्षा में आए सिर्फ मौत के दूत, सफेद पीठ वाले गिद्ध। वे अपनी तेज चोंचों से उसकी खाल फाड़कर ताजा सड़ा मांस नोचने लगे। इसी समय ओकावांगो की तपिश अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लगातार 6 महीने के सूखे ने एक और भयावह आपदा को जन्म दिया। जंगल की आग। जो जीव किसी तरह सूखे से बच निकले थे, वे अब आग की लपटों में घिर गए। प्रकृति मानो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाला कोई विशाल हाथ हो। उसकी एक हल्की सी हरकत अनगिनत जिंदगियां मिटा सकती है। धरती राख में बदल गई। जीवन खत्म होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जीवन कभी सचमुच खत्म नहीं होता। और फिर प्रकृति ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया। उद्धार की बाढ़ आखिरकार यहाँ पहुँच गई। उसने धीरे धीरे सूखी धरती को ढंकना शुरू किया। जहाँ जहाँ पानी पहुँचा वहाँ गड्ढे भर गए। सूखी नदियां फिर बहने लगी और मीठा पानी नसों की तरह पूरी धरती में दौड़ पड़ा। सोई हुई धरती एक बार फिर जाग उठी। जीवन की हल्की चमक फिर दिखाई देने लगी। सबसे पहले सूक्ष्म जीव और प्लवक जीवित हुए। अनुकूल तापमान और वातावरण ने कुछ ही दिनों में उनकी संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ा दी। उनके द्वारा दिए गए अंडे और छोटे जीव मछलियों के बच्चों के लिए मुख्य भोजन बन गए। मछलियों की संख्या बढ़ते ही शिकारी भी चारों ओर से आने लगे। सभी दलदल में इकट्ठा होकर इस विशाल खाद्य श्रृंखला की दावत का आनंद लेने लगे। झेबरा पानी में दौड़ने लगे। जिराफ लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। भैंसे पानी में मस्ती करने लगे और शेर भी पीछे पीछे पहुंच गए, सही मौके की तलाश में। हाथी भी पीछे नहीं रहे। वे अपने थके हुए शरीर के साथ इस नई दुनिया में पहुंचे और पानी से भरे दलदलों में घूम घूम कर जल घास उखाड़ कर खाने लगे। और इस पूरे संसार में दरियाई घोड़ों की भूमिका भी बेहद अहम थी। अपने कई टन भारी शरीर से वे दलदल में चलते हुए अनगिनत रास्ते बना देते थे। उनके बनाए जलमार्ग पानी में रहने वाले जानवरों के लिए भोजन तक पहुंचने का रास्ता बनते थे। धीरे धीरे सूखे का भय एक दूर की याद बन गया। अब यहाँ सिर्फ पानी था, हरियाली थी और जीवन की वापसी का उत्सव।